स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर दूसरे वीक का देखेंगे, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन करा, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता कौन थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया। तो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे, सैम नुजोमा, नेल्सन मंडेला, हेज गोंगोंग। तो कौन थे? सैम नुजोमा, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, ठीक है, सैम नुजोमा। नामीबिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 8 फरवरी 2025 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक गुरिल्ला नेता और कार्यकर्ता, उन्हें स्वापो का नेतृत्व किया और रंग भेद दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह 21 मार्च 1990 को पहली बार राष्ट्रपति बने। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सैम नुजोमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? एरो इंडिया का शो जो है ये कहां आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया? 10 से 14 फरवरी। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ये कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, ठीक है। ईयर इंडिया शो 2025 एक द्विवार्षिक ईयर शो है। ये हर दूसरे साल आयोजित किया जाता है, 2 वर्ष के अंतराल पर। यह 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? फ्रांस, मिस्र, रूस, यूएसए। तो साइक्लोन किसके साथ किया जाता है? मिस्र के साथ, यानी इजिप्ट के साथ। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मिस्र, ठीक है। भारत और मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोन सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ। तो साइक्लोन सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो दिल्ली चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली है? भारतीय जनता पार्टी को, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए निर्णायक जीत हासिल की है। कितनी सीटें मिली है बीजेपी को? 48 सीटें मिली है, ठीक है। टोटल कितनी विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली में? 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? 15%, 20%, 25%, 30%। तो देखिए कितना लगाया है? 25%, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 25%। 25% टैक्स अमेरिका ने लगाया है एल्यूमिनियम और स्टील के आयात पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वह 11 फरवरी 2025 से सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, 25%। फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में वही तो स्नान करेंगे। तो कौन है भारत का राष्ट्रपति? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है।
द्रौपदी मुर्मू जी ने फरवरी 2025 में स्नान किया है महाकुंभ त्रिवेणी संगम में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 IEW 25 नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारिका में कब आयोजित किया जाएगा? 15 से 18 जनवरी, 11 से 14 फरवरी, 20 से 23 मार्च और 10 से 13 अप्रैल। तो ये कब आयोजित किया जाएगा? 11 से 14 फरवरी इसका आयोजन हो चुका है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारिका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में यम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? प्रकृति, स्वेच्छा, स्वच्छ बायो, सृजनम, निर्मल। तो क्या है इसका नाम? सृजनम, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को यम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट रिंग सृजनम का शुभारंभ किया। तो इसका क्या नाम है? सृजनम, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 2027 में पहला ओलंपिक पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहां आयोजित किया जाएगा? टोक्यो जापान, रियाद सऊदी अरब, पेरिस फ्रांस, लॉस एंजलिस यूएसए। तो पहला ई स्पोर्ट जो है ये लॉस एंजलिस अमेरिका यानी यूएसए में नहीं, ये लॉस एंजलिस में नहीं होगा, लॉस एंजलिस में नहीं, ये सऊदी अरब में होगा। कहां होगा? सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद में होगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहां आयोजित किया जाएगा? रियाद के सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब के रियाद में पहला ओलंपिक खेल ई स्पोर्ट्स 2027 में होगा। कब होगा ये? 2027 में। कहां होगा? सऊदी अरब के रियाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? लियोन में भारतीय दूतावास, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास, बोर्डो में भारतीय व्यापार कार्यालय, नीस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में कहां हुआ था? अमृतसर पंजाब, सीर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, हरिद्वार उत्तराखंड। तो गुरु रविदास यानी संत रविदास का जन्म सीर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। यह त्योहार माघ महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 12 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। ठीक है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा, सीर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश। फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में एक्सप्रेस वे ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता? IIT दिल्ली, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, NIT त्रिची। तो किसने जीता है ये जीता है महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है, कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों ने अपने AI संचालित एप्लीकेशन एक्सप्रेस वे के लिए दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान 11 फरवरी 2025 को ग्लोबल वेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। प्रतिबंध हटने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिग्रहण गतिविधियों
को फिर से शुरू कर सकता है। होम लोन जारी करना, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ना, नई शाखाएं खोलना, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन। तो देखिए, जब ये आरबीआई ने हटा दिया है तो अब ये ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना और नए ग्राहकों को जोड़ सकता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ये किसके साथ करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंचे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार, आव्रजन और रक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा करना। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, सचिन यादव, शिवपाल सिंह। तो देखिए, 2025 38वें राष्ट्रीय खेल में भाला फेंक में स्वर्ण पदक सचिन यादव ने जीता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। भाला फेंक में सचिन यादव उत्तर प्रदेश के हैं। ये ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। कितने मीटर भाला फेंका इन्होंने? 84.39 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3.0 से जीती? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। किस देश के खिलाफ कह रहा है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि अभी इंग्लैंड से सीरीज चल रही थी। ठीक है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत ने वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में आयोजित फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराया है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्टीफन करी, लेब्रॉन जेम्स। तो सबसे अधिक वेतन कौन पाते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुल $260 मिलियन की आय के साथ दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो देखिए, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो 352 होता है राष्ट्रीय आपात, 356 होता है राष्ट्रपति शासन और 360 होता है वित्तीय आपात। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 356। ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाता है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकेंड, F/A-18 सुपर हार्नेट। तो कौन सा लड़ाकू विमान सम्मिलित है? F-35 लाइटनिंग, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, F-35 लाइटनिंग सेकेंड। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी 2025 को भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य सौदे की घोषणा की।
उन्होंने भारत को अरबों डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाने की योजना का खुलासा किया, जिसमें अंततः F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का प्रावधान भी शामिल है। यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लड़ाकू जेट सम्मिलित है? F-35 लाइटनिंग सेकंड। कह रहा 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? 80, 96, 100, 120। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 96 यानी 96। विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत 38 के स्कोर के साथ 96वें स्थान पर है, जो 2023 में 39 से थोड़ी गिरावट है। ठीक है, 2023 में भारत की रैंकिंग और अच्छी, मतलब और खराब थी। अब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कितने पर है? 96 स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना गया? फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन। तो किसको माना गया? डेनमार्क को। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश की सूची में आता है। डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद फिनलैंड 88 और सिंगापुर 84 है। और भारत की रैंकिंग क्या है? 96। कितने स्कोर के साथ? 38 स्कोर के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? ओलंपिक खेल, फीफा विश्व कप, प्रयागराज में महाकुंभ, रियो कार्निवल। तो देखिए इस समय तो प्रयागराज का महाकुंभ ये सबसे बड़ा मानव आयोजन को चिन्हित करता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बनकर इतिहास रच दिया जिसमें 50 करोड़ 500 मिलियन से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए मानव इतिहास में सबसे बड़ा समागम है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। कितने? लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई है। अब तक का ये मानव सांस्कृतिक आयोजन का सबसे बड़ा आयोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय। तो कौन करेगा? मेघालय। विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, 39वां राष्ट्रीय खेल भारत के किस राज्य में होगा? मेघालय में होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज, केरल। तो सबसे ज्यादा पदक तालिका में सबसे ज्यादा पदक जीतकर पहले स्थान पे कौन सी टीम रही? सर्विसेज, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी। अच्छा ये बताइए 38वां कहाँ हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। 39वां कहाँ होगा? मेघालय में। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम में संपन्न हुए। सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण पदक के साथ 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण पदक और हरियाणा ने 48 स्वर्ण पदक जीत के दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे। तो पहले स्थान पे कौन रहा? सर्विसेज। कितने स्वर्ण के साथ? 38 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।